हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले रिवीजन क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि हैं 7 अप्रैल के। क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी से बोलूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च बार में जाके ई एजुकेशन बाई शोभित सर्च कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन इज इंटरनेशनल कॉन्साइज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 अप्रैल। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है लॉन्च अ यूनिक गिफ्ट स्कीम टू प्रमोट कोविड वैक्सीन? किस स्टेट ने किया है? ये उत्तर प्रदेश है, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर यहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं। हु हु हैज डिजिट इंश्योरेंस अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किसको बनाया है? विराट कोहली को बनाया है। विच कंट्रीज नोबेल प्राइज विनर इसामू अकाशा की हैज डाइड? कहाँ के थे ये जापान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनोहर पर्रिकर हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? किसने लिखी है ये? नितिन गोखले ने। विच कंपनी हैज शट डाउन इट्स स्मार्टफोन बिजनेस? किसने रिसेंटली में बंद कर दिया है? ये है एलजी। हु हैज इनॉग्रेटेड द 5 डे ट्यूलिप फेस्टिवल? किसने किया था? मनोज सिन्हा ने। विच स्टेट्स होम मिनिस्टर है रिजाइंड आफ्टर एलिगेशन ऑफ करप्शन? कहाँ के? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सर्गे लोवरोव हैज बीन ऑन 2 डे विजिट टू इंडिया? किस कंट्री के थे ये थे रशिया के। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ टच सेंसिटिव वॉच फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन? किसके लिए? किसने बनाया ये? आईआईटी कानपुर ने। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये कुछ रिवीजन क्वेश्चंस रहे। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट न्यूज है डॉक्टर हर्षवर्धन एंड अर्जुन मुंडा लॉन्चेज ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामया अनामाया स्कीम को लॉन्च किया है। जो हर्षवर्धन जी हैं ये हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा हैं। जॉइंटली लॉन्च अनामाया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेशन ऑन अप्रैल 7 through video conference. The initiative is supported by Parimal Foundation and Bill and Melinda Gates Foundation. Anamaya is a multi-stakeholder initiative to enhance the health and nutrition status of the tribal communities of India by covering effort of various government agencies and organizations. As part of collaborative, the ministries undertake several activities such as setting up the National Council on Tribal Health to drive policy initiative in tribal health, the establishment of health cell to closely monitor healthcare delivery in the tribal area, and कुल मिला के ये है कि ट्राइबल एरियाज में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड करना इस स्कीम के थ्रू होगा। नेक्स्ट है CGI लॉन्चेड टॉप कोर्ट्स AI ड्रिवन रिसर्च पोर्टल सुपेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has launched its artificial intelligence portal Supace, Supreme Court portal of assistance in court efficiency. Through this portal, the Supreme Court intends to leverage machine learning to deal with the vast amount of data receiving at the time of filling of cases. इससे क्या होगा, जब केसेस को रजिस्टर किया जाता है तो काफ़ी फाइल्स हो जाती हैं, बट इसके थ्रू क्या होगा, अब सारा कुछ पोर्टल पे होगा तो इजीली गो थ्रू कर सकेगा जो भी
वकील होगा या जज होगा कोर्ट का। जस्टिस एल नागेश्वर राव, हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एससीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिटी, delivered the opening address during the virtual launch of SUPACE. Chief Justice of India S.A. Bobde was first ever chairman of artificial intelligence, but अब इनके प्लेस पे अब इनका जो है टर्म फिनिश हो रहा है, तो नेक्स्ट जो बनेंगे CGI Bobde first spoke the use of AI to assist the Supreme Court soon after he took oath as the Chief Justice in 2019। और जब इन्होंने ओथ ली थी तभी इन्होंने ये इस चीज़ के बारे में बात की थी। इंटरनेशनल न्यूज़ एक है, वियतनाम नेशनल असेंबली सेलेक्ट्स पीएम एंड प्रेसिडेंट। Vietnam's legislature voted to make Pham Minh Chinh a member of Communist Party with history as a security officer. The country's next prime minister, outgoing prime minister Nguyen Yen Xuyen Phuc, was appointed the new president। जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे वो अब प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। The vote of the nearly 500 members of National Assembly rubber stamped the leadership picks the Communist Party made during its National Congress in January। और अगर वियतनाम की बात करें तो इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी यहाँ पे वियतनामीज डोंग चलती है। नेक्स्ट आ जाता है कोसोवोज पार्लियामेंट एलेक्ट विजोसा ओस्मानी एज प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। कोसोवोज पार्लियामेंट इलेक्ट विजोसा ओस्मानी as the country's new president। Osmani received 71 votes from the lawmaker at the third round of voting in Assembly of Kosovo, while 82 deputies participated in vote in 120-member parliament. 11 votes were declared invalid. The 38-year-old politician studied law at the University of Pristina in Kosovo and earned a doctorate from पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी इन यूएस। ये इनकी पढ़ाई है। और कोसोवो की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है प्रिस्टीना है और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। एक अपॉइंटमेंट भी रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स एस रमन एज सिडबी CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है किसको? एस रमन को। सिडबी का फुल फॉर्म बन जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रमन 1990 बैच इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस ऑफिसर इज करंटली द CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। द अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अज्यूमिंग charge or until further orders. Bank Board Bureau, the head hunter, the state-owned banks and financial institutions had recommended this his name for the post। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने जो सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के CMD डिसाइड करती है उसने ही इनका नाम डिसाइड किया है। सिडबी की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है RBI टू रिलीज फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स एनुअली। RBI अनाउंस करने वाली है जो कि जुलाई में, पिछले साल मार्च से अब जुलाई में एंड होगा। द FI इंडेक्स would be based on multiple parameters and shall reflect the broadening and deepening of financial inclusion in the country, a state on the regulatory and developmental policies of RBI। अगर financial inclusion has been a thrust area, ये काफ़ी डीप है। केवल हमें ये समझना है कि FI इंडेक्स कौन प्रेजेंट करता है, तो ये RBI करती है। इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, बाकी का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है।
नेक्स्ट है आरबीआई इनहेंस लोन लिमिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगेंस्ट ENWR। ENWR का फुल फॉर्म बन जाएगा नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल सेल्स 80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 3 सर्कल टू रिलायंस जियो। भारती एयरटेल हैज entered into agreement with Reliance Jio Infocomm to transfer right to use for some of its 80 megahertz spectrum in 3 circle to the Mukesh Ambani led firm। 3 सर्कल्स को बेच दिया है भारतीय एयरटेल ने। फॉलोइंग द एग्रीमेंट भारती एयरटेल विल रिसीव अ कंसिडरेशन ऑफ 1037.6 crore from Reliance Jio for the proposed transfer. In addition, Reliance Jio will assume future liabilities of 459 crores relating to spectrum। ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि बस ये है कि भारती एयरटेल ने अपना 80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम किसको सेल किया है, तो ये है जियो। और अगर क्वेश्चन आता है कि 80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो रिसेंटली जियो ने परचेज किया है, किससे परचेज किया है, तो वो है भारती एयरटेल। और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बस स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। भारती एयरटेल के सीईओ जो हैं गोपाल विट्ठल हैं और फाउंडर इसके सुनील भारती मित्तल हैं। भारती एयरटेल फाउंडेड इन 7 जुलाई 1995। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो धीरू भाई हीराचंद अंबानी हैं और सीईओ मुकेश धीरू भाई अंबानी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। पीएम मोदी टू रिलीज अ हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास बाई डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब। अभी मोदी बुक रिलीज करने वाले हैं जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर हर्ष कृष्णा मेहताब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक उड़ीसा इतिहास रिटन बाय उत्कल केसरी हर कृष्णा मेहताब 9 अप्रैल एट अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे ये बुक रिलीज करेंगे। फीफा सस्पेंड पाकिस्तान एंड चैड फुटबॉल फेडरेशन। फीफा ने पाकिस्तान और चैड को बाहर कर दिया है। क्या रीजन रहा है देखते हैं। द ग्रुप ऑफ फुटबॉल ऑफिसर लेड बाई अशफाक हुसैन which was elected by the Supreme Court in 2018 to run the PFF but was not recognized by FIFA, took over the headquarters recently and seized control from FIFA Normalization Committee headed by Haroon Malik। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा जो है गियानी इन्फेंटिनो है। इसका फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर इसका जूरिक स्विट्जरलैंड है। एक ऑब्ituary न्यूज़ भी है। इंडियन फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू पासेस अवे। द India's first female cricket commentator Chandra Naidu passes away. She was the daughter of country's first test captain C.K. नायडू की क्या थी ये बेटी थी। She had done her first commentary during a match between national champion Bombay and MCC in Indore 1977. She also penned a book called C.K. Naidu, A Daughter Remembers, on the on her late father who has distinguished cricketer। Renowned journalist पद्मा अवार्डी फातिमा रफीक जकीरिया पासेस अवे। इनकी भी डेथ हो गई है। ये क्या थी, जर्नलिस्ट थी और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। मिस जकीरिया who had played an eminent role in the field of education, also honored with the Sarojini Naidu इंटीग्रेशन अवार्ड फॉर जर्नलिज्म इन 1983 में इनको सरोजनी नायडू अवार्ड भी मिला हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक चैनल को पहुंचाएं जिससे कि आने वाले डेज